प्रिय साथी, आप सभी को नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है आपका नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके 1857 के विद्रोह के कारण और आंदोलन नेतृत्वकर्ता के बारे में बताए थे, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उसके विद्रोह के कारण, उसमें कौन कौन से आपके आंदोलन हुए थे जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत। तो आइए इस विषय पे हम चर्चा करते हैं और एक एक करके प्रत्येक विद्रोह के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे भारत के जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए कृषकों, जमींदारों, आदिवासियों उनकी जमीनों के से बेदखल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय असंतोष पैदा हुआ और देश में विभिन्न भागों में आंदोलन हुए, जो जनजातीय आंदोलन के रूप में जाना गया, जिसका वर्णन आपको हम निम्नलिखित बता रहे हैं नीचे कैसे है, कैसे क्या कौन 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 से आंदोलन कब हुए हैं। वही पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह जो आपका ये 1760 से 1800 छूट गया है 1700 आपके 60 से आपके 1800 के बीच में हुआ था, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह। उसके बाद इसमें आप देखेंगे 1760 से ये 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुआ। ये बंगाल में हुआ था। इस विद्रोह में शामिल सन्यासी गिरी संप्रदाय से संबंधित थे। जो गिरी संप्रदाय से सभी सन्यासी संबंधित थे, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। इसके मुख्य केंद्र बिंदु यही थे। इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट बिंदु की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह के मुख्य नेता आपके दर्जी नारायण और केरना सरकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। आप अगर उस आनंद मठ वाला उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें इस विद्रोह का आपका देखेंगे वर्णन मिलता है। वही सन्यासी विद्रोह के प्रमुख कारण तीर्थ स्थलों पर जाने पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाना था। अर्थात कहने का सीधा अर्थ है, जो सन्यासी तीर्थ स्थलों पर जाते थे उस पर भी उनको कर देना पड़ता था। उसी के विरुद्ध में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। वही आप आगे देखेंगे तो आगे है आपका अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह को कठोर दंडात्मक कार्यवाही से दबा दिया। अर्थात इसमें जो आपके वो अंग्रेज अधिकारी थे वारेन हेस्टिंग्स, उसने कठोर दंडात्मक दंड के कारण कार्रवाई करके इस आंदोलन को दबा दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आंदोलन होता है मुंडा एवं हो विद्रोह। ये जो विद्रोह हुआ था ये आपके 1820 से 2 वर्षों तक चला। इस विद्रोह के बारे में जानेंगे। यह छोटा नागपुर, जो आपका छोटा नागपुर है, यह छोटा नागपुर एवं सिंह भूमि जिला से अंग्रेजों द्वारा मुंडा एवं हो जनजातियों से उनकी भूमि को बेदखल किए जाने के विद्रोह में के लिए नींव पड़ी थी। अर्थात सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध में ये विद्रोह नागपुर एवं सिंह भूमि के जिला में अंग्रेजों जो उनके भूमि को ले लिए थे, उनको बेदखल कर दिए थे, उन्हीं के विरुद्ध में इस आंदोलन का नींव पड़ा था। बंगाल के पाराहार, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बंगाल के पाराहार के तत्कालिक राजा जगन्नाथ ने हो जनजाति का सहयोग किया, जिससे रफ सेज की कठोर कार्यवाही से दबा दिया गया था। इसको भी दबा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। वही मुंडा विद्रोह का नेतृत्व तो बिरसा मुंडा ने किया, जिसे अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। बिरसा मुंडा को अंग्रेज गिरफ्तार कर रांची के जेल में डाल दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात इस तरह इस अभी आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया था। वही आपका देखेंगे नेक्स्ट कोल जनजातीय विद्रोह आंदोलन जो आपको हुआ था, कोल यानी कोल विद्रोह, जो आपका 1831 में हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। 1831 में छोटा नागपुर में यह कोल विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण कोल आदिवासी की जमीन छीनकर मुस्लिम और सिख संप्रदाय के किसानों को दे दिया जाना था। इस विद्रोह में गंगा नारायण एवं बुद्धो भक्तों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आप देखेंगे उनके विद्रोह में। इसको भी अंग्रेजों ने एक समय निश्चित समय के बाद इसको भी दबा दिया था। उसके आगे आप देखेंगे आपका संथाल विद्रोह हुआ था, जो आपके 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंह एवं कानू ने किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों एवं हजारीबाग के साहूकारों की दमनात्मक नीति थी। अर्थात सभी विद्रोहों का मुख्यतः आप देखेंगे तो एक ही कारण रहा है, अंग्रेजों और जमींदारों को हिंदू के लोगों को, भारत के लोगों को दबाना एवं दमनकारी नीतियों का उपयोग करना, वही विद्रोह के मुख्य कारण रहे हैं।
आप आगे देखेंगे चुआर विद्रोह जो आपका 1798 में हुआ था। दुर्जन सिंह एवं जगन्नाथ के नेतृत्व में बंगाल के मिदनापुर जिले से यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि कर एवं अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट था। वही इसमें आगे देखेंगे यह विद्रोह रुक रुक कर 30 वर्षों तक चला, धीरे धीरे रुक रुक के चलता रहा ये विद्रोह। वही आप आगे देखेंगे खाकी विद्रोह जो आपका 1833 में हुआ था। यह विद्रोह खांसी विद्रोह है आपका। ये विद्रोह खांसी की पहाड़ियों के सिलहट के बीच सड़क बनाने के कारण शुरू हुआ। खासी जनजातियों ने इसे अपने में हस्तक्षेप माना, इसे अपने कार्य में हस्तक्षेप माना। इस विद्रोह के कारण को सिलहट के बीच सड़क बनाने के कारण शुरू हुए, तो उसके कारण हुआ था विद्रोह जो। उसके आप आगे देखेंगे इस आंदोलन में श्री वीर मानिक और मुकुंद सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही आप देखेंगे आगे तो आपका रवासी विद्रोह का कठोर सैन्य कार्रवाई से इसको कुचल दिया गया था। वही अब आगे फिर एक विद्रोह देखेंगे पागलपंथी विद्रोह। ये आपका 1825 से 50 के बीच में चला था। यह विद्रोह उत्तर बंगाल के कर्मशाह के पुत्र टिप्पू के नेतृत्व में गारो जनजातियों के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह आप देखेंगे यह विद्रोह एक मजबूत संगठन के अभाव में ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा दिया गया। अर्थात कहने का मतलब ये इस विद्रोह को कोई शीर्ष नेतृत्व करने वाला अच्छा नेता नहीं मिला, जिसके कारण इसे ब्रिटिश सरकार ने इसे भी दबा दिया था। वही आप आगे देखेंगे अहोम आदिवासी विद्रोह जो 1828 में आपका शुरू हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा असम राज्य के अहोम को ब्रिटिश राज्य में मिलाना था। अहोम जनजातियों ने गोमपुर कुंवर के नेतृत्व में विद्रोह किया था, जिसे अंग्रेजों ने सैन्य कार्रवाई से इसको भी कुचल दिया। वही आप आगे देखेंगे फयाजी विद्रोह आप देखेंगे 1838 में हुआ था। इस विद्रोह को भी अंग्रेजों ने एक समय के बाद दबा दिया था। यह आंदोलन फराजी जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों एवं जमींदारों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इस विद्रोह का नेतृत्व दादू मियाँ ने किया था। यह विद्रोह 1857 तक आपका चला था 38 से। वही आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम भारत के प्रमुख आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था, उन्होंने भी विद्रोह किया था। उसके कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह जो जनजाति लोगों ने किया था, वही आप देखेंगे इसमें भील विद्रोह जो आपका 1818 में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषि से संबंधित परेशानियां और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स के कारण ही था। इस विद्रोह का नेतृत्व भील जनजाति के नेता सेवाराम ने किया था। वहीं आप आगे देखेंगे गटकारी विद्रोह जो आपका 1844 में चालू हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गटकारी विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण गटकारी जाति के लोगों का सैनिक विस्थापन था। यह एक सैन्य विद्रोह था। विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों का विद्रोह करते हुए भूगंदरगढ़ एवं सम्मतनगर के किलों पर हमला कर दिया था। वही आप नेक्स्ट विद्रोह देखेंगे तो आप किट्टूर विद्रोह देखेंगे जो आपका 1824 से 29 से 5 वर्षों तक चला। किट्टूर के स्थानीय शासक की विधवा रानी चेन्मा ने किया, क्योंकि अंग्रेजों के दत्तक पुत्रों को मान्यता नहीं दी थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था शीर्ष नेतृत्व न मिलने के कारण। वही आप आगे देखेंगे कच्छ का विद्रोह जो कच्छ का विद्रोह आपका हुआ था 1819 में हुआ था। कच्छ के राजा भारमल को बेदखल करना कच्छ विद्रोह का मुख्य कारण था। अर्थात इसमें भारमल जो राजा थे उनको राजा से बेदखल कर दिया गया था, इसीलिए ये आपका कच्छ का विद्रोह हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने अल्पवयस्क को शासक बना दिया, यानी जो अभी 18 वर्ष उम्र शासक बनने की उम्र में नहीं था उसको भी यहाँ पे शासक बना दिया अपने फायदे के लिए, और कर में वृद्धि कर दी। यही इसका विद्रोह का मुख्य कारण थे। ये रहे आपके कुछ जनजातीय विद्रोह के मुख्य कारण जो जिनके कारण जनजातीय लोगों ने अपना विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए, अगर ये आपके विद्रोह के कारण सभी समझ में आए, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।